नमस्कार। प्रस्तुत है आज की टॉप फाइनेंशियल न्यूज। भारत के विदेशी भंडार में भारी बढ़ोतरी के साथ अब कुल भंडार रिकॉर्ड स्तर पर हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 लाख अरब डॉलर बढ़कर 693.3 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मजबूत विदेशी निवेश और सोने की कीमतों में स्थिरता ने वैश्विक अस्थिरता के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ इस सप्ताह के कारोबार का सफल समापन किया। सेंसेक्स और निफ्टी ने इस व्यापारिक सप्ताह का अंत बढ़त के साथ किया है। बैंकिंग और मेटल शेयरों में खरीदारी से बाजार में तेजी रही, जिससे निवेशकों को नए साल के लिए बेहतर रिटर्न की उम्मीद जगी है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कटौती कर आम आदमी को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी कर दी है, इसे 5.25% कर दिया है। इस फैसले से बैंकों द्वारा कर्ज की दरें घटाने की उम्मीद है, जिससे होम और कार लोन की ईएमआई काफ़ी सस्ती हो जाएगी। सेबी ने प्रतिभूतियों के सुचारू हस्तांतरण हेतु नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव और संशोधन लागू। बाजार नियामक सेबी ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इन नए संशोधनों का उद्देश्य निवेशकों की समस्याओं को कम करना और पूंजी बाजार में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पहली बार 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गया है। व्यापार घाटे में वृद्धि और मजबूत डॉलर की मांग के कारण स्थानीय मुद्रा पर लगातार दबाव बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस में जापानी वित्तीय समूह MUFG द्वारा भारतीय निवेश करने की योजना बनी है। जापान के MUFG समूह ने श्रीराम फाइनेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 4.4 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। यह सौदा भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। टाटा स्टील को नीदरलैंड में भारी जुर्माने और कानूनी मुकदमे का सामना करना है। नीदरलैंड के एक एनजीओ ने टाटा स्टील की स्थानीय इकाई पर पर्यावरण नुकसान के लिए 1.6 अरब डॉलर का मुकदमा किया है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े उत्सर्जन मानकों और कानूनी चुनौतियों को उजागर करता है। कोफोर्ज द्वारा वैश्विक कंपनी एनकोरा का पूर्ण अधिग्रहण करने के लिए बड़ा सौदा हुआ है। आईटी दिग्गज कोफोर्ज ने करीब 1.89 अरब डॉलर में एनकोरा का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह पूरी तरह से शेयर स्वैप सौदा है, जिससे कोफोर्ज की वैश्विक पहुंच और डिजिटल क्षमताओं में बड़ा विस्तार होगा। मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर शीर्ष स्थान पर। इस वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन के कारण राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी ई मार्केटप्लेस के माध्यम से परिसंपत्तियों की पारदर्शी नीलामी हेतु नई सुविधा शुरू होने जा रही है। जीईएम ने सरकारी संपत्तियों की पारदर्शी बिक्री के लिए फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस नई ऑनलाइन प्रणाली से संपत्तियों के निपटान में पारदर्शिता आएगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।